दोस्तों इन्फिनाइट डिज़ाइन इस एप्लीकेशन के ज़रिए मास्टर क्लास चालू है। आज का ये उसका तीसरा एपिसोड है। पहले दो वीडियोस में बहुत सारी डिटेल्स इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों तक मैंने पहुंचाई है। ऊपर आई बटन पे आपको दोनों वीडियोस की एक के बाद एक लिंक मिल जाएगी। आप वहां से पहले वो वीडियोस देख कर आइए, उसके बाद ये वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से भी उन्हें देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी एप्लीकेशन में जो ब्रशेस है उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्फिनाइट डिज़ाइन एप्लीकेशन ओपन करते हैं। जो इंटरफेस आएगा उसके बारे में कल ही वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताया है। न्यू पे क्लिक करते हैं और सीधा क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये जो टूलबार है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है ड्रॉ का। तो ड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ ब्रशेस यहाँ पे इस तरीके के मिल जाते हैं। सबसे पहला सेगमेंट जो है वो है इंक ब्रशेस का, उसके बाद डैश ब्रशेस है, उसके बाद आर्टिस्टिक ब्रशेस है, उसके बाद स्केच ब्रशेस है और फिर है टेक्नो ब्रशेस। अब एक एक करके ब्रश की सेटिंग्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ ब्रशेस की सेटिंग्स में थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे आपको मिलता है। पहला ब्रश है बॉल पॉइंट पेन का। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये ब्रश जो है सिलेक्ट होता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पर ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है ब्रश के सेटिंग्स का, ठीक है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है ब्रश की ओपेसिटी कम करने का है। आप इस तरीके से ब्रश की ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद साइज़ रेंज का ऑप्शन है, यानी यहाँ से आप उसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन है, यानी कुछ गड़बड़ आपकी इस ब्रश में होती है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नीचे आपको कैप का ऑप्शन मिलता है, यानी जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये कैप होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, उसको ही यहाँ पर कैप बुलाया जाता है, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पर जो कैप है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद जॉइन है। जॉइन मतलब ये देखिए, मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो जॉइंट होता है वो ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो आप कौन सा जॉइंट यहाँ पे रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर सेटिंग्स आपको दी गई है, ठीक है। तो जॉइंट पॉइंट भी आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मली आप राउंड रख लोगे तो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद मीटर का ऑप्शन है। ये कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, आप यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है वही सेट कर सकते हैं। ये होगी इस ब्रश की सेटिंग्स। ज़्यादा कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है लासो टूल। ये मैंने बहुत बार यूज़ किया है और ये ख़तरनाक टूल है, यानी बहुत बढ़िया टूल है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा कुछ ऑप्शन इसमें नहीं है, सिर्फ ओपेसिटी कम करने का है और साइज़ रेंज जो है बढ़ाने या फिर कम करने का ऑप्शन है। उसके बाद रीसेट का ऑप्शन है। कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको बाकी सारे ब्रशेस में मिल जाते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ब्रशेस जो है आपको यहाँ पर टैपर का, यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट जो है वो भी आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। कैलीग्राफी का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ काम का नहीं है। आपको इरेज टूल की हेल्प लेनी पड़ सकती है यहाँ पे कैलीग्राफी ऑप्शन में, ठीक है। और ये कैलीग्राफी का ही एंगल है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद है डायनामिक का ऑप्शन। प्रेशर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से प्रेशर वगैरह आप इस तरीके से थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे हो जाते हैं ब्रश में। अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ से ऊपर रीसेट का ऑप्शन है वो चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन है, एक्सेप्ट का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नीचे है फैट मार्कर का ऑप्शन है। ये देखिए, ये इस तरीके का मार्कर है। इसकी भी सेटिंग ऊपर की ब्रश के जैसी ही आप देख सकते हैं। तो बाकी सारे ब्रशेस की सेटिंग्स भी कुछ इस तरीके की है। आप यहाँ पर जो टैपर है वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके नीचे कैलीग्राफी का भी ब्रश है, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एक बार आप इन ब्रशेस को यूज़ करने की ट्राई करोगे तो आपके समझ में आएगा कैसी उनकी सेटिंग्स है, ठीक है। बहुत सारे ब्रशेस में जो सेटिंग्स है वो सिमिलर ही आपको दिखाई देंगी। उसके बाद डैश का ऑप्शन है। आप इस तरीके का ब्रश भी बना सकते हैं। सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो ब्रशेस की सेटिंग्स है आप आपके हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं।
अब सबसे अच्छे ब्रशेस जो इस एप्लीकेशन है वो है आर्टिस्टिक में। अब ये जो ब्रशेस है आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। आप इसकी सेटिंग्स को देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त ब्रश। ये ब्रश जो है आप इन्फिनाइट पेंटर में भी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रश को चलाने को सीख गए तो बहुत बढ़िया कैलीग्राफी आप खुद भी बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकता है एडिटिंग के, वो सब हम आगे देख लेंगे वीडियोस में। उसके बाद है आपको यहाँ पर कुछ अलग ब्रशेस भी मिल जाते हैं इसी सेक्शन में। ये देखिए ज़बरदस्त ब्रशेस है। ये ब्रश आप पेंटर में बिल्कुल भी नहीं तैयार कर सकते। उसके बाद यहाँ पर स्केच का ऑप्शन है, ये भी ब्रशेस काम के हैं। सेटिंग्स ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर है, थोड़े बहुत चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके की सेटिंग उसमें हो जाती है। ये ब्रशेस जो तैयार किए हैं वो प्री फिक्स्ड है, आप उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सिर्फ ओपेसिटी, साइज़ और प्रेशर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बस इसमें और कुछ चेंजेस नहीं है। देखिए इस तरीके के टेक्नो ब्रशेस भी आपको मिल जाते हैं। ये ब्रश आप इन्फिनाइट पेंटर में तैयार नहीं कर सकते। ये देखिए ये जो आर्टिस्ट में आपको ब्रशेस मिल जाते हैं, इसी का इस्तेमाल करके मैंने खुद एक अपना हैंडमेड फ़ॉन्ट तैयार किया है जिसका नाम है DG Hand 01। इसी को मैंने डिज़ाइन किया है और यही लेटर मैंने अपने फ़ॉन्ट में यूज़ किए हैं। आप भी इसी तरीके से कुछ ट्राई कर सकते हैं। आप भी इनका इस्तेमाल करके बढ़िया कैलीग्राफी बना सकते हैं। याद रखिए ये जो ब्रशेस यहाँ पर दिए गए हैं ये शेयरेबल नहीं है, सिर्फ एडिटेबल है। आप चाहे तो सेटिंग्स जो है इन ब्रशेस की वो मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। इनफैक्ट जो ब्रशेस है कम है लेकिन काम के है, इस वजह से इसमें ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आई थिंक। और इसके आगे जो यहाँ पर सिलेक्ट टूल का ऑप्शन है वो सीखने के बाद आई थिंक आप एक बहुत बढ़िया कैलीग्राफर बन जाएंगे। तो आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि वो जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।